क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कल की भगवान का आगमन अचानक नहीं होगा, बल्कि उससे पहले दुनिया में ऐसे संकेत दिखाई देंगे जिन्हें आज हम सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, जब मनुष्य सत्य से दूर हो जाएगा, जब धर्म मजाक बन जाएगा, जब रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिकेंगे, तब समय स्वयं पुकारेगा। अब अवतार का समय आ गया है, लेकिन सवाल है, क्या वे संकेत शुरू हो चुके हैं? आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कल की आगमन से पहले के गुप्त संकेत, कलयुग की वो भविष्यवाणियां जो सच होती दिख रही हैं, और सबसे डरावना सत्य जिसे 90% लोग समझ ही नहीं पाए। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी संकेत सीधे आपके जीवन से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार समय रेखा सीधी नहीं होती, ये चक्र में चलता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, और हर युग का एक उद्देश्य होता है। कलयुग को सबसे अंधकारमय युग कहा गया, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ युद्ध तलवार से नहीं, मन के भीतर होता है। पुराणों में कहा गया है, जब मनुष्य धन को धर्म से ऊपर रखेगा, जब ज्ञान की जगह दिखावा होगा, जब गुरु व्यापार बन जाएंगे, तब समझना युग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये बातें सिर्फ पुराने समय के लिए थीं, तो अगला संकेत आपको चौंका देगा। पहला संकेत, शास्त्रों में बताया गया सत्य का धीरे धीरे समाप्त होना। आज सत्य क्या है? जो वायरल हो जाए वही सत्य माना जाता है। झूठ तेज दौड़ता है, सत्य धीरे चलता है, और यही कलयुग की पहचान है। एक समय था जब वचन जीवन से बड़ा होता था। आज लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन मोबाइल स्टेटस नहीं बदलते। ये परिवर्तन केवल समाज का नहीं, युग का संकेत है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरा संकेत और भी खतरनाक है। शास्त्रों में लिखा है, जब धर्म साधना नहीं बल्कि प्रदर्शन बन जाएगा, तब अधर्म धर्म का रूप धारण करेगा। आज भक्ति कैमरे के लिए होती है, दान प्रसिद्धि के लिए, पूजा दिखावे के लिए, और मन खाली। कलयुग की सबसे बड़ी चाल यही है, मनुष्य को ये विश्वास दिलाना कि वो सही रास्ते पर है, जबकि वो धीरे धीरे दूर जा रहा है। अब तक आपने जाना, सत्य कमजोर हो रहा है, धर्म रूप बदल रहा है, लेकिन अगला संकेत सीधे परिवार और रिश्तों से जुड़ा है, और यही संकेत कल की अवतार की शुरुआत माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है, जब माता पिता बोझ लगेंगे, जब विवाह समझौता बन जाएगा, जब प्रेम स्वार्थ से जुड़ जाएगा, तब कलयुग चरम पर होगा। आज लोग साथ रहते हैं, लेकिन जुड़े नहीं रहते। सोचिए, तकनीक बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, लेकिन शांति कम क्यों हुई? क्योंकि बाहरी विकास भीतरी शून्यता को नहीं भर सकता। लेकिन ये संकेत केवल सामाजिक नहीं है। शास्त्र कहते हैं, जब प्रकृति स्वयं असंतुलित होने लगेगी, तब अंतिम चरण शुरू होगा। क्या प्राकृतिक आपदाएं उसी संकेत का हिस्सा है? इसका उत्तर मिलेगा पार्ट 2 में, जहां हम जानेंगे राजनीति, सत्ता और मानव लालच से जुड़े कल की आगमन के रहस्यमय संकेत। अगर कल की भगवान का आगमन होना है, तो क्या वो केवल धार्मिक घटना होगी या पूरी दुनिया की व्यवस्था पहले टूटेगी? शास्त्रों में एक चौंकाने वाली बात लिखी है, जब राजा रक्षक नहीं भक्षक बन जाए, तब अवतार का समय निकट होता है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है, इन संकेतों को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि वे सामान्य घटनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। आज हम जानेंगे सत्ता से जुड़े कलयुग के गुप्त संकेत, क्यों युद्ध बढ़ना एक आध्यात्मिक संकेत माना गया, और वो भविष्यवाणी जो आज की दुनिया से डरावनी समानता रखती है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी संकेत बताता है कि मानवता किस मोड़ पर खड़ी है। पुराणों में वर्णन मिलता है, कलयुग के अंतिम चरण में राजा और शासक जनता की सेवा नहीं करेंगे, बल्कि सत्ता को बचाने में लगे रहेंगे। राजा का अर्थ केवल राजा नहीं, बल्कि हर प्रकार की सत्ता, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शक्ति। जब निर्णय धर्म से नहीं बल्कि लाभ से लिए जाए, जब न्याय देर से मिले, जब सत्य बोलने वाला कमजोर और झूठ बोलने वाला शक्तिशाली बन जाए, तो ये युग परिवर्तन का संकेत माना गया है। आज लोग कहते हैं सिस्टम खराब है, लेकिन शास्त्र कहते हैं ये केवल सिस्टम नहीं, समय का प्रभाव है। कलयुग की ऊर्जा धीरे धीरे व्यवस्था को भीतर से बदल देती है, लेकिन सत्ता का भ्रष्ट होना सिर्फ शुरुआत है। अगला संकेत पूरी पृथ्वी से जुड़ा है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जब छोटे कारणों पर बड़े युद्ध होंगे, जब राष्ट्र शक्ति प्रदर्शन के लिए संघर्ष करेंगे, तब समझना चाहिए कि मानव अहंकार अपने चरम पर पहुंच चुका है। युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं होते, वे मानव चेतना की स्थिति बताते हैं। जब भीतर शांति समाप्त होती है, बाहर संघर्ष शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिए, आज युद्ध केवल मैदान में नहीं होते, सूचना का युद्ध, विचारों का युद्ध, आर्थिक युद्ध, डिजिटल युद्ध। मानव इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया एक साथ तनाव में है, लेकिन शास्त्रों में सबसे अजीब भविष्यवाणी ये है, युद्ध बढ़ेंगे लेकिन जीत किसी की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि असली संघर्ष मनुष्य और उसके अहंकार के बीच होगा। कलयुग का सबसे बड़ा प्रतीक बताया गया है, धन को भगवान मान लेना। पुराणों में वर्णन है, जब मनुष्य की पहचान उसके चरित्र से नहीं बल्कि संपत्ति से होगी, तब धर्म कमजोर हो जाएगा। आज सम्मान किसे मिलता है, ज्ञानी को या अमीर को? धीरे धीरे समाज का मूल्य बदल गया, और यही परिवर्तन कल की आगमन का संकेत माना गया है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास धन है, तो उसकी गलतियां भी सही मान ली जाती हैं। क्या ये वही समय नहीं जिसका वर्णन ग्रंथों में किया गया था? लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण संकेत बाकी है, जिसे अदृश्य गुलामी कहा गया। शास्त्रों में कहा गया, कलयुग में मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र समझेगा, लेकिन वो अपनी इच्छाओं का दास होगा। आज इंसान स्वतंत्र है, लेकिन बिना मोबाइल के बेचैन, बिना मान्यता के दुखी, बिना तुलना के असंतुष्ट। ये बाहरी बंधन नहीं, भीतरी बंधन है। कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना, मनुष्य बाहर से शक्तिशाली लेकिन भीतर से कमजोर हो जाता है, और यही कारण बताया गया है कि अवतार तलवार लेकर
कर नहीं, चेतना जगाने के लिए आते हैं। पुराणों में लिखा है कलयुग के अंत में सत्य और झूठ इतने मिल जाएंगे कि पहचानना कठिन हो जाएगा। आज नकली खबरें, नकली पहचान, नकली छवि, मनुष्य वास्तविकता से दूर एक आभासी दुनिया में जीने लगता है। जब वास्तविकता धुंधली हो जाए तब अवतार का उद्देश्य होता है सत्य को पुनः स्पष्ट करना। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति बोल रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। यही मानसिक शोर कलयुग का अंतिम चरण माना गया है। अब तक आपने देखा सत्ता बदल रही है, युद्ध बढ़ रहे हैं, धन सर्वोपरि हो गया, स्वतंत्रता भ्रम बन चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा संकेत अभी बाकी है और वो है प्रकृति का संतुलन बिगड़ना। शास्त्र कहते हैं जब पृथ्वी स्वयं संकेत देने लगे, जब मौसम अनिश्चित हो जाए, जब प्राकृतिक घटनाएं बढ़ने लगे, तब समझना चाहिए कि समय परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। लेकिन प्रश्न अभी भी वही है, क्या ये सब केवल संयोग है या सच में कल की आगमन की भूमिका बन रही है? इसका उत्तर मिलेगा पार्ट 3 में, जहां हम जानेंगे प्रकृति, मानव चेतना और कल की अवतार के सबसे रहस्यमय संकेत। अगर कल की भगवान का आगमन होना है तो क्या केवल समाज और सत्ता बदलेंगी या स्वयं प्रकृति पहले संकेत देगी? प्राचीन ग्रंथों में लिखा है जब पृथ्वी असंतुलित हो जाएगी, जब मनुष्य प्रकृति से कट जाएगा, तब समय स्वयं परिवर्तन को बुलाएगा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है प्रकृति के संकेत बाहर नहीं, पहले मनुष्य के भीतर शुरू होते हैं। आज आप जानेंगे प्रकृति से जुड़े कलयुग के अंतिम संकेत, क्यों मनुष्य अचानक बेचैन और खाली महसूस कर रहा है, और वो गुप्त परिवर्तन जिसे शास्त्र चेतना जागरण कहते हैं। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी संकेत सीधे आपके मन से जुड़ा है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है जब ऋतुएं अपना स्वभाव बदल दें, जब वर्षा समय पर ना हो, जब धरती कभी सूखी और कभी विनाशकारी हो जाए, तब ये केवल मौसम नहीं होता, ये युग परिवर्तन का संकेत माना गया है। प्रकृति और मनुष्य अलग नहीं है। मनुष्य का लोभ बढ़ता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। जैसे शरीर बीमार होने पर संकेत देता है, वैसे ही पृथ्वी भी संकेत देती है। सोचिए, तकनीक बढ़ी, शहर बढ़े, सुविधाएं बढ़ी, लेकिन शांति क्यों कम हुई? क्योंकि विकास बाहर हुआ, संतुलन भीतर खो गया। लेकिन शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ा परिवर्तन मौसम में नहीं, मनुष्य के मन में दिखाई देगा। पुराणों में लिखा है कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य बिना कारण दुखी रहेगा, उसके पास सब होगा फिर भी संतोष नहीं होगा। आज लोग पहले से अधिक जुड़े हुए हैं लेकिन पहले से अधिक अकेले हैं। मनुष्य भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्थायी सत्य खोजती है, और जब जीवन केवल भौतिक हो जाता है तो भीतर खालीपन पैदा होता है। ये खालीपन कल की आगमन से पहले चेतना के जागरण का संकेत माना गया है। रुकिए, अगर आपको कभी लगा हो कि दुनिया पहले जैसी नहीं रही तो अगला संकेत आपको चौंका देगा। शास्त्रों में कहा गया कलियुग के अंत में 2 प्रकार के लोग होंगे, एक जो पूरी तरह भौतिकता में डूब जाएंगे, दूसरे जो अचानक सत्य की खोज शुरू करेंगे। आज आध्यात्मिकता में रुचि क्यों बढ़ रही है? ध्यान, योग, आत्मज्ञान, जीवन का उद्देश्य। लोग पूछने लगे हैं मैं कौन हूँ? ये प्रश्न साधारण नहीं, युग परिवर्तन का संकेत है। जब अंधकार चरम पर पहुँचता है तभी प्रकाश की खोज शुरू होती है, और यही समय अवतार के लिए अनुकूल माना गया है। अब तक आपने देखा प्रकृति बदल रही है, मन अशांत हो रहा है, लोग सत्य खोज रहे हैं, लेकिन सबसे रहस्यमय संकेत अभी बाकी है, जिसे शास्त्रों ने कहा मानव चेतना का विभाजन। पुराणों में वर्णन मिलता है कलियुग के अंत में मनुष्य 2 दिशाओं में बढ़ जाएगा। एक समूह क्रोध, लालच, स्वार्थ की ओर जाएगा, दूसरा समूह करुणा, जागरूकता और सत्य की खोज की ओर बढ़ेगा। ये अच्छाई और बुराई का युद्ध नहीं बल्कि चेतना के स्तर का अंतर है। इसी समय को धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा कहा गया है। शायद आपने महसूस किया होगा कुछ लोग पहले से अधिक संवेदनशील हो रहे हैं जबकि कुछ लोग पहले से अधिक कठोर। ये संयोग नहीं, ये चेतना का परिवर्तन है, और यही वो समय है जब अवतार की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। शास्त्रों में एक अद्भुत वर्णन है कलयुग के अंत में समय तेजी से बीता महसूस होगा। लोग अक्सर कहते हैं पता ही नहीं चलता समय कहाँ चला गया। दिन छोटे लगते हैं, साल तेजी से गुजरते हैं। जब चेतना अस्थिर होती है, मन वर्तमान में नहीं रहता और समय का अनुभव बदल जाता है। ये संकेत बताया गया है कि मानव जीवन परिवर्तन की तैयारी में है। कल्पना कीजिए पूरी मानवता एक मोड़ पर खड़ी है जहाँ पुराना संसार समाप्त हो रहा है और नया जन्म लेने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाकी है, जब ये सारे संकेत पूरे हो जाएंगे तब क्या होगा? क्या कल की अचानक प्रकट होंगे या पहले कोई अंतिम घटना होगी? इसका उत्तर मिलेगा पार्ट 4 में, जहां हम जानेंगे कल की आगमन के अंतिम संकेत, उनका स्वरूप कैसा होगा और मानवता के भविष्य का रहस्य। अगर कल की भगवान का अवतार होना तय है तो क्या वो अचानक होगा या उससे पहले ऐसी घटनाएं होंगी जो पूरी मानवता को हिला देंगी? प्राचीन ग्रंथों में लिखा है जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और धर्म केवल स्मृति बनकर रह जाएगा, तब समय स्वयं अवतार को पुकारेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या मानवता उस क्षण के लिए तैयार है? इस अंतिम भाग में हम जानेंगे कल की आगमन के अंतिम संकेत, उनका जन्म और उद्देश्य, और वो रहस्य जो मानवता के भविष्य को बदल सकता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंतिम सत्य आपकी सोच बदल सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की पहचान उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसकी शक्ति से होगी। धर्म का अर्थ बदल जाएगा, सत्य कमजोर होगा और झूठ अधिक आकर्षक लगेगा। रिश्वत सामान्य हो जाएगी, न्याय देर से मिलेगा, ईमानदारी मूर्खता समझी जाएगी। जब ये स्थिति सामान्य हो जाए तब समझना चाहिए कि समय परिवर्तन के लिए तैयार है। लेकिन ये केवल
केवल समाज का पतन नहीं, शास्त्रों के अनुसार प्रकृति भी अंतिम संकेत देने लगेगी। पुराणों में वर्णन मिलता है जब पृथ्वी असंतुलित हो जाएगी, जब प्राकृतिक घटनाएं अचानक और तीव्र होंगी, जब मनुष्य प्रकृति पर नियंत्रण का भ्रम पाल लेगा, तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाने लगेगी। प्रकृति दंड नहीं देती, वो संतुलन बनाती है। जब असंतुलन बढ़ता है तो परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है। इतिहास बताता है हर बड़े परिवर्तन से पहले दुनिया अस्थिर हो जाती है। यही अस्थिरता नए युग की शुरुआत का संकेत होती है। लेकिन शास्त्रों में सबसे रहस्यमयी बात यह है, कल्कि अवतार केवल विनाश के लिए नहीं आएंगे। बहुत लोग मानते हैं कि कल्कि केवल अधर्म का नाश करेंगे, लेकिन शास्त्रों में लिखा है उनका उद्देश्य केवल विनाश नहीं, धर्म की पुनः स्थापना है। विनाश केवल एक साधन है, असली उद्देश्य है सत्य को पुनः स्थापित करना, संतुलन लौटाना और मानव चेतना को जागृत करना। अवतार केवल बाहरी दुनिया नहीं बदलते, वे मनुष्य के भीतर परिवर्तन लाते हैं। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, कल्कि अवतार आएंगे कैसे? पुराणों के अनुसार कल्कि भगवान शंभल नामक स्थान पर जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश और वे देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में तलवार होगी जो अधर्म का अंत करेगी। बहुत विद्वान मानते हैं ये वर्णन प्रतीकात्मक भी हो सकते हैं। घोड़ा गति और शक्ति का प्रतीक है और तलवार सत्य और न्याय का प्रतीक। इसका अर्थ ये भी हो सकता है जब समय आएगा तो परिवर्तन बहुत तेजी से होगा, इतना तेज कि दुनिया संभल नहीं पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है, कल्कि अवतार केवल बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना भी हो सकते हैं। कुछ आध्यात्मिक विचारकों के अनुसार कल्कि केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सामूहिक चेतना का जागरण हो सकता है। इसका अर्थ है जब मानवता झूठ और अधर्म से थक जाएगी तब सत्य की ऊर्जा दुनिया में फैलने लगेगी और वही ऊर्जा नए युग की शुरुआत करेगी। अवतार का उद्देश्य केवल दुनिया को बदलना नहीं बल्कि मनुष्य को बदलना है। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब मानवता फिर से संतुलन सीख ले, जब शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए हो, जब सत्य फिर से सम्मान पाए। यही नए युग की शुरुआत होगी। कल्कि अवतार का रहस्य केवल भविष्य की कहानी नहीं, ये एक चेतावनी भी है। शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखे गए थे। प्रश्न ये नहीं है कि कल्कि कब आएंगे, असली प्रश्न ये है क्या हम उस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये रहस्यमय यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे कलयुग के वो 10 संकेत जो शायद अभी हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं और शायद आप उन्हें रोज देखते हैं।